जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान ग्राम पंचायत ग्राम सेवक भर्ती 2025। जी हाँ, जो ग्राम सेवक होता है, वीडियो होता है, उसकी भर्ती आने वाली है 2025 में और जुलाई 2025 में इसके एग्जाम भी करवा लिए जाएंगे। पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ऑफिशियल जो जानकारी है वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। इसमें एज जो होती है 18 साल से 40 साल होती है और छूट भी मिलती है। छूट भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। योग्यता, वेतन, चयन वगैरह सारी चीजें इसमें क्लियर करेंगे। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर पाएगा, इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी जानकारी को समझने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं, अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। देखो जी, ये है तुम्हारी राजस्थान ग्राम पंचायत वीडियो भर्ती 2025। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती एग्जाम जुलाई 2025 में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म भी इसके बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। और इसकी रही बात नोटिफिकेशन की, तो साथियों नोटिफिकेशन जो है वो आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, इस बात की चिंता ना करें। यानी कि आपको दिसंबर 2024 तक ही इसका नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। कोई भी सूचना मिलेगी लेकिन दिसंबर 2024 तक ही अपने को इस भर्ती के बारे में सूचना मिल जाएगी साहब। चाहे शॉर्ट नोटिस मिले, चाहे कोई भी नोटिस मिले, जरूर मिल जाएगा। एज 18 से 40 साल है, छूट भी मिलती है। योग्यता क्या है? योग्यता सीईटी स्नातक होना चाहिए, प्लस में कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे RSCIT हो, ओ लेवल का कोई भी डिप्लोमा हो, कोपा वाला हो, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी और दिखा दूंगा। लेकिन कंप्यूटर वाला जो डिप्लोमा है वो तो लेना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा कोर्स आपको, ठीक है जी। स्नातक है इसमें योग्यता, और स्नातक वाली सीईटी अगर आपने पास कर ली है 40% 35% बढ़ा करके, तो आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। अगर आपने सीईटी का एग्जाम ही नहीं दिया है स्नातक वाला, किसी भी कारणवश आप रह गए हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं या एग्जाम नहीं दे पाए हैं या फेल हो गए हैं, तो आप इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रख लेना साहब, ठीक है जी। अब चलो मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी भी आपको और दे देता हूं इसकी। ये जो भर्ती है अपनी, ये कैलेंडर में भी जारी हो चुकी है साथियों, समझ रहे हो ना। कैलेंडर में भी, ये देखो अपना ये कैलेंडर है, इस कैलेंडर में भी ये भर्ती जारी हो चुकी है, जो कि 2025-26 की जो सारी भर्तियां हैं वो इस कैलेंडर में शामिल हैं। तो इस भर्ती के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 59 नंबर पे चल भाई, डटो डटो डटो, 59 60 ये रहा साथियों। ये आपको 59 नंबर पर आपको दिखाई दे रही होगी, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025, ठीक है साहब। ये सीईटी ग्रेजुएशन में रहेगी, सीईटी ग्रेजुएशन में रहेगी और 11 जुलाई से 12 जुलाई 2025 में इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR सीट पर। और साथियों अक्टूबर 2025 में इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है साहब। यानी कि अब अक्टूबर 2025 में एक साल बाद ही इस भर्ती को फिनिश कर दिया जाएगा। रिजल्ट सबकी में आ जाएगा, परीक्षा उरीक्षा सबकी में करवा देंगे, ठीक है जी। और इसमें जो पेपर होते हैं वो जैसे प्री और मेंस होते हैं, इस प्रकार से। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी बन रही हैं साथियों कि हमने जो सीईटी का एग्जाम दिया है, तो क्या साहब ये भी प्री एग्जाम में ही गिना जाएगा क्या? तो देखो भाई अभी कह नहीं सकते हैं, है ना। अभी इसका कोई नोटिफिकेशन भी अपने पास में नहीं आया है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जो सीईटी ने पास कर लिया उन्हें प्री देना ही कौन पड़ेगा, फिर तो मेंस ही देगा, सीधी सीधी बात यह होगी, ठीक है। और भाई अगर नोटिफिकेशन आ जाए कि साहब सीईटी तो ये तो एक माध्यम है परीक्षा में बैठने के लिए, कि भाई इतनी ज्यादा भीड़ ना हो परीक्षा में, ऐसे हर कोई फॉर्म ना भर दे, इसको खत्म करने के लिए सीईटी लागू की गई है, तो हम तो प्री भी लेंगे और मेंस भी लेंगे। अगर वो कंडीशन आती है तो अपने को प्री भी देना पड़ेगा और मेंस भी देना पड़ेगा। और अगर ये होता है कि भाई जिसने सीईटी पास कर दी हो तो प्री भी पास कर देगा, तो प्री हम नहीं लेंगे। जो सीईटी पास कर दिए वो फॉर्म भर दिए, हम उनका डायरेक्ट मेंस एग्जाम लेंगे। ऐसा अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये तो हम अभी कह नहीं सकते, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं आपको कि ऐसा हो सकता है, तो भाई बढ़िया रहेगा, ठीक है जी। लेकिन ये बाद की बात है भाई, इसके लिए अपने को नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और अब मैं आपको पिछली भर्ती के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पिछली जो भर्ती आई थी साथियों ग्राम सेवक की, वो देखो
अरे बड़ो गए ओके ऐड रख दो। पिछली जो भर्ती आई थी साथियों वो ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 में आई थी, ठीक है। 3896 पद थे, लेकिन बाद में इनको बढ़ा दिया गया था। ये जो पद हो गए थे 5000 के लगभग पद हो गए थे, बाद में बढ़ गए थे ये पद, ठीक है जी बिल्कुल। अब ये 2021 के बाद में अब आएगी ये भर्ती 2025 में। आवेदन प्रक्रिया वही तुम्हारी ऑनलाइन रहेगी। OTR वगैरह अगर आपने करवा रखा है तो इसमें फीस नहीं लगेगी भाई, सीधी बात है। ये पदों का विवरण दे रखा है इस प्रकार से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पिछली वाली भर्ती है भाई 2021 वाली है ना, कोई नहीं मना समझ लीजिए साहब, अब कोई नोटिफिकेशन दिखा दिया कि इसमें देखो खिलाड़ियों वगैरह को सबको यहाँ पर छूट मिलती है, जो भी दिव्यांगजन है उनको भी यहाँ पर छूट मिलती है, वेतन भी अच्छा खासा मिलता है। अब देखो अपनी योग्यता के बारे में बात कर लें तो स्नातक, देखो ये लिखा हुआ है स्नातक होना चाहिए, और CET वाली स्नातक CET स्नातक जिसने दिया है वो इसमें फॉर्म भर पाएगा। और साथियों इसमें आपको बता दूं, इसमें जो है कंप्यूटर डिप्लोमा O लेवल का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो ही फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। ये दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला आपने कर रखा है तो, कोपा वाला आपने कर रखा हो, DPCS कोर्स आपने कर रखा हो, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, ये सारे के सारे हैं, ठीक है जी। और भाई स्नातक अगर आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। RSCIT अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इनमें से कोई सी भी एक आपके पास डिप्लोमा है तो आप आराम से आवेदन कर पाओगे, ठीक है जी बिल्कुल साहब। अच्छा अब देखो पद अब की बार कितने आएंगे, तो अब की बार अपने को पद 4000 के लगभग भी मिल सकते हैं, ठीक है जी। 4000 के लगभग पद मिल सकते हैं। इसमें साहब वेतन वगैरह कितना होता है, तो वेतन वगैरह की चिंता मत करो, पहले तो आपको 35,000 है ही है, ठीक है, उसके बाद में बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है साहब। इसमें देखो प्री मेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है साहब बिल्कुल। अच्छा और बातें कर ले इसमें कुछ है तो, एज वगैरह की चिंता ही मत करो, 18 साल से 40 साल है, और छूट भी दी जाती है। छूट कैसे मिलती है, राजस्थान में मिलती है। जैसे भाई तुम्हारे SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष है उन पुरुषों को तो 5 साल की छूट है, और जो महिलाएं हैं साथियों उन महिलाओं को 10 साल की छूट है। लेकिन वो महिलाएं राजस्थान की होनी चाहिए, पुरुष भी राजस्थान के ही होने चाहिए। और जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं जनरल की, उनको भी साथियों 5 साल की छूट दे दी जाती है। यानी कि 40 साल में 10 और जोड़ दो, 50 साल की तो महिला होगी, आराम से देख लो, भर्ती देखो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है साथियों, ठीक है साहब बिल्कुल। अच्छा और इसमें आवेदन वगैरह ऑनलाइन होता है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है साहब। ये है सारी की सारी चीजें जो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा चुका हूं, और पदों के बारे में मैंने बता दिया, आपको वेतन वगैरह के बारे में बता दिया, एज के बारे में बता दिया, पूरी जानकारी दे दी है। जब भी इस भर्ती का कोई नोटिफिकेशन वगैरह या कोई भी नोटिस जारी होगा तो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे। इसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई, अच्छी मेहनत करो तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है साहब। जो भी सूचना मिलेगी इससे संबंधित मैं आपको जरूर अवगत करवा दूंगा। अभी ना तो इसके आवेदन शुरू हुए हैं, ना इसका कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिलहाल ये बोर्ड जो है उसमें शामिल कर लिया है, 70 भर्तियों में जो शामिल है उनमें यह भर्ती शामिल हो चुकी है। जुलाई 2025 में इसको एग्जाम होगा, इसके बारे में अपने को सूचना मिल चुकी है जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दी है, ठीक है साहब। और जुलाई तो आई है, फट दे आई बस, समझ गया, और 6-7 महीना बस ये मान के चलो तुम। तो जब 6 महीने बाद एग्जाम ही हो रहा है तो उससे पहले तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा ना, फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसका मतलब यही है कि दिसंबर 2024 तक अपने को कुछ ना कुछ खुशखबरी इस भर्ती से संबंधित मिल ही जाएगी साहब, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।